अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद नियाज़ और आप देख रहे हैं फिज़िक्स इनसाइट विद नियाज़। चैप्टर नंबर 14 सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लास्ट टॉपिक है एक्वेस्टिक लेविटेशन। बच्चों, एक्वेस्टिक लेविटेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम साउंड वेव का इस्तेमाल करके लिक्विड या सॉलिड उसको हवा में उड़ाया जा सकता है। ये मैग्नेटिक लेविटेशन से टोटली मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें मैग्नेट का यूज़ ही नहीं होता। इसमें एक पावरफुल साउंड वेव अल्ट्रासाउंड को एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है जिसके ज़रिए लिक्विड या सॉलिड दोनों को हवा में लेविटेट करवाया जा सकता है। और रिसर्चर के मुताबिक ये तहकीक सामने आई है और रिसर्चर का ये बिलीव है कि आने वाले वक्त में अल्ट्रासाउंड वेव को इस्तेमाल करके इंसानों को भी लेविटेट किया जा सकता है। तो एक्वेस्टिक साउंड वेव हम इसमें पढ़ते हैं कि इसके अंदर हमने पेपर में लिखना क्या है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल को अल्ट्रासाउंड वेव के ज़रिए हवा में लेविटेट करवा सकते हैं, हवा में मौलिक हवा में सस्पेंड करवा सकते हैं। अब हम आते हैं इसके डिफ़ाइन की तरफ। इसका डिफ़ाइन बच्चों क्या है? Acoustic levitation is a method of suspending matter in air against gravity by using the radiation pressure of high intensity sound wave। यानी कि हम हाई इंटेंसिटी साउंड वेव के ज़रिए किसी भी लाइट पार्टिकल को, वाटर हो या सॉलिड पार्टिकल हो, दोनों को हवा में हम अगेंस्ट द ग्रेविटी बगैर किसी फिजिकल सपोर्ट हम उसको लेविटेट करवा सकते हैं, हम उसको मोल्लक करवा सकते हैं। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजोनेंस एंड स्टैंडिंग वेव, और ये रेजोनेंस और स्टैंडिंग वेव का ही एक कॉम्बिनेशन है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि इसमें बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जैसे कि अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट की जाती हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की जाती हैं एक सोर्स से और उसको ऊपर किसी रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट करवाई जाती हैं और इस तरह से एक स्टैंडिंग वेव का पैटर्न बनता है। उस स्टैंडिंग वेव के अंदर हम किसी भी लाइट पार्टिकल जैसे स्टायरोफोम सॉलिड मटेरियल है या लिक्विड के पार्टिकल को हम बीच में लेविटेट करवा सकते हैं, हम सस्पेंड करवा सकते हैं। कहता है कि दीज वेव्स कैन बी सस्पेंडेड स्मॉल पार्टिकल्स सच एज द स्टायरोफोम। ये वाले जो छोटे छोटे पैकिंग मटेरियल के लिए भी जो फोम इस्तेमाल होता है या मुख्तलिफ पैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है या डिस्पोजेबल कप ट्रे वगैरह के लिए, तो ये स्टायरोफोम है। और स्मॉल ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट, दीज पार्टिकल कैन बी सस्पेंडेड इन एयर विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। बगैर किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट से इन पार्टिकल को हवा में सस्पेंड किया जा सकता है, हवा में लेविटेट किया जा सकता है। लेविटेट का मानी होता है बच्चों, ये मैंने लिखा हुआ है, लेविटेट का मतलब होता है टू रेस इन एयर विदाउट फिजिकल स्पीड। बेटे किसी भी चीज़ को हवा में रेज करना बगैर किसी फिजिकल सपोर्ट के, तो उसको लेविटेशन कहते हैं। अब बच्चों वर्किंग ऑफ एक्वेस्टिक लेविटेशन ये काम कैसे करता है, ये मैंने अभी बोला कि यहाँ पे एक पावरफुल साउंड जनरेटर होता है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो ट्रांसमिट करता है, इसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। यहाँ से बच्चों देखो ये वेव जाती है और इस तरह से ये आगे रिफ्लेक्टर है, इससे रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव का पैटर्न बनता है और स्टैंडिंग वेव में इन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इनको हम बोलते हैं एंटी नोड। और एंटी नोड के ऊपर बच्चों हमने पीछे भी पढ़ा कि स्टैंडिंग वेव की एंटी नोड के ऊपर हाई प्रेशर होता है और नोड के ऊपर लो प्रेशर होता है। तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, तो एक्चुअली पार्टिकल कहाँ पे रुकता है, नोडल पॉइंट के ऊपर, क्योंकि नोडल पॉइंट के ऊपर इस तरफ भी प्रेशर ज़्यादा होगा और इस तरफ भी प्रेशर होगा, तो दोनों प्रेशर के बीच में एक पार्टिकल जो है ये सस्पेंड हो जाएगा, ये रुक जाएगा, ये मूव नहीं करेगा। तो यही टेक्नोलॉजी है कि इसमें लाइट पार्टिकल को विदाउट फिजिकल सपोर्ट हम हवा में सस्पेंड करवा सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्वेस्टिक लेविटेशन। इसी तरह जैसे मैग्नेटिक लेविटेशन होती है, लेकिन इसमें मैग्नेट का यूज़ नहीं होता, इसमें सिर्फ हम साउंड वेव के ज़रिए ही पार्टिकल को हवा में सस्पेंड करवाते हैं। तो ये एक सिंपल सा फिनोमिन था। वर्किंग स्टेप अब अगर आपने लिखने हैं तो वो कैसे लिखेंगे ज़रा देखिएगा इसके वर्किंग स्टेप।
ट्रांसड्यूसर बेटे जो पावरफुल साउंड वेव क्रिएट करते हैं, ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव लाइक अल्ट्रासाउंड। दीज वेव ट्रैवल टूवर्ड द रिफ्लेक्टर। अभी हमने बोला कि ये साउंड वेव देखो, ये वाले साउंड वेव जनरेट होता है और ये साउंड वेव रिफ्लेक्टर की तरफ, रिफ्लेक्टर से वापस होके, यानी कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों आपस में सुपरपोज करती हैं और एक स्टैंडिंग वेव का पैटर्न बनता है, और स्टैंडिंग वेव ही पार्टिकल को हवा में सस्पेंड करवा देती है। दीज रिफ्लेक्ट बैक वापस आती हैं। उसके बाद द इंटरेक्शन बिटवीन द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव प्रोड्यूस अ स्टैंडिंग वेव, या हम इसको भी कह सकते हैं द सुपरपोजिशन ऑफ द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, वो आपके पास क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करती हैं। और स्टैंडिंग वेव को हम प्रेशर भी वेव भी कहते हैं। प्रेशर इज ए मैक्सिमम, मिनिमम होता है बच्चों कहाँ पे, नोडल पॉइंट के ऊपर, और मैक्सिमम होता है एंटी नोड के ऊपर। और दीज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर प्रेशर डिफरेंस इज एक फोर्स जनरेट कर देता है। यानी कि अगर हम ऐसे बात करें कि ये इस तरह से ये स्टैंडिंग वेव है, ये आपके पास नोड है, ये भी पॉइंट क्या है, नोड, इन दोनों पॉइंट के दरमियान प्रेशर लो, यहाँ पे क्या है, प्रेशर दरमियान में हाई, तो ये प्रेशर डिफरेंस एक फोर्स जनरेट कर देता है। दिस फोर्स, ये वाली जो फोर्स होती है बच्चों, द पार्टिकल कैन बी सस्पेंड अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसको पार्टिकल को हवा में रोका जा सकता है। आगे है एक्वास्टिक ट्रैप। ट्रैप का मतलब जहाँ पे पार्टिकल रुके होते हैं, जो पार्टिकल को अपने कैच करता है, जो कैप्चर करता है, वो कौन सा पॉइंट होता है, एमसीक्यू में भी याद रखना कि नोडल पॉइंट के ऊपर, जो कि प्रेशर मिनिमम होता है, तो लिहाजा नोडल पॉइंट के ऊपर जो है वो पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। दीज पार्टिकल become trapped at the nodal points of the standing wave के ऊपर। वन लाइन एग्जाम डिफाइन अगर आपने लिखनी हो, अकोस्टिक लेविटेशन जो है बच्चों क्या है, इज अ मेथड ऑफ सस्पेंडिंग द स्मॉल पार्टिकल इन एयर अगेंस्ट द ग्रेविटी यूजिंग द रेडिएशन प्रेशर ऑफ हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव, जो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है, उसके ज़रिए हम पार्टिकल को हवा में सस्पेंड करवा सकते हैं। बस यही आपने यहाँ तक ही लिखना है और इससे आगे कुछ नहीं लिखना, ये आपका एंड हो गया। अब बच्चों इसमें फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने डिफाइन क्या लिखनी है, यहाँ से बच्चे आपने एग्ज़ाम डिफाइन लिखनी है कि एक्वास्टिक लेविटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम साउंड वेव के जरिए पार्टिकल को अगेंस्ट द ग्रेविटी सस्पेंड करवा सकते हैं बाय यूजिंग द रेडिएशन प्रेशर ऑफ हाई इंटेंसिटी साउंड वेव। और ये बच्चे क्या एक्सप्लेन करता है, ये रेजोनेंस और स्टैंडिंग वेव को एक्सप्लेन करता है। ये उसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आती हैं, उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। दीज वेव सस्पेंड द पार्टिकल, और ये वेव पार्टिकल को सस्पेंड कर देती हैं। पार्टिकल कौन कौन से, अभी तक ये है, लेकिन आने वाले दौर में साइंटिस्ट का ये मानना है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसे डिवाइसेस बन जाएं कि ऐसी अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस कर दें जो इंसानों को भी हवा में लेविटेट कर सके। तो आगे बेटे ये इसका वर्किंग है, और वर्किंग में आप इसकी सिंपल सी डायग्राम बना दें, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसके बच्चों अपने वर्किंग स्टेप लिखने हैं। वर्किंग स्टेप के बाद आपने वन लाइन एग्ज़ाम डिफाइन, अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिर्फ यही वाली डिफाइन लिख देनी है और कुछ नहीं यहाँ पे। उसके बाद बेटे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। एक्वास्टिक लेविटेशन में हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होती हैं, यानी कि साउंड वेव के ज़रिए जो सॉलिड मटेरियल है जैसे स्टाइरोफोम है और लिक्विड ड्रॉपलेट है, उनको हवा में सस्पेंड किया जाता है एक पावरफुल साउंड वेव के ज़रिए। उसके बाद है इट कैन बी सस्पेंडेड विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट के ज़रिए हम उसको सस्पेंड करवा सकते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में पहले भी देखा। इट डिमॉन्स्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन दी रेजोनेंस और स्टैंडिंग वेव के दरमियान। मेन कंपोनेंट होता है ट्रांसड्यूसर और रिफ्लेक्टर, मैंने कि दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक बेटे जिसने साउंड अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट करनी है और एक वो कंपोनेंट जिससे अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर आनी है। इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट होते हैं स्टैंडिंग वेव, और प्रेशर जो है वो नोडल पॉइंट पे मिनिमम होता है, एंटी नोड के ऊपर मैक्सिमम होता है। और जो पार्टिकल ट्रैप होते हैं वो नोडल पॉइंट के ऊपर पार्टिकल सस्पेंड करते हैं, एंटी नोड के ऊपर नहीं करते। और नोड एक्ट एज अ एक्वास्टिक ट्रैप। एक्वास्टिक ट्रैप का मतलब जहाँ पे पार्टिकल बच्चे सस्पेंड होते हैं, कि अगर मैं इस तरह से बच्चे यहाँ से ये मैं आपको एक वेव बनाऊं, ऐसे सिंपल सी एक वेव बनाऊं, तो ये आपके पास अगर नोड है तो तमाम पार्टिकल बेटे यहाँ पे ट्रैप का मतलब यहाँ पे फंसते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। तो ट्रैप का मतलब उसको यहाँ पे ट्रैप किया जाता है, बाकी इन जगहों पे यानी कि पार्टिकल कहाँ पे ट्रैप होते हैं,
नोडल पॉइंट के ऊपर। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक थी जिसके ज़रिए बेटे किसी भी सॉलिड पार्टिकल को साउंड वेव के ज़रिए हवा में लेविटेट करवाया जा सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्वास्टिक लेविटेशन। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।